मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राज्य मंत्री विशंबर सिंह बाल्मीकि। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले जो है वो कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सबसे पहले यदि हम शुरुआत करें, किसानों से शुरुआत करें, किस तरीके से देखते हैं इतने बड़े पैमाने पर जो है वो सरकार के इस फैसले को जो है वो लिया गया है? देखिए, सभी फसलों पर एमएसपी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। दूसरा, आबियाना 1 जुलाई 2024 से पहले पीछे का था, वो सारा माफ़ कर दिया और आगे के लिए भी बिल्कुल फ्री कर दिया है। इसके साथ साथ 10 फसलों को लेकर के अच्छा एक सराहनीय फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, जिससे कि पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर भी है। कल कुरुक्षेत्र में जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी स्थान से हमने चुनावी जो है न शंखनाद वहाँ से शुरू किया है। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। कल से लेकर के आज हमारी कैबिनेट थी। कैबिनेट ने इन फैसलों पर मोहर लगा दी है। यदि हम इन फैसलों को लेकर यदि जिक्र करें किसान नेताओं का, उनका किस तरीके का रवैया जो है वो देखने को मिला, किस तरीके के रुझान जो है वो किसान नेताओं से जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं? देखिए, किसान नेता इस फैसले को मुझे लगता है मंजूर करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि ये एक अच्छा फैसला है, एक उन जनहित का फैसला है। तो मुझे लगता है वो इसको स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद भी करना चाहेंगे। इसके अलावा बीसीबी के आरक्षण को जो है वो मंजूरी मिल चुकी है। कितना इसका फ़ायदा जो है वो, चाहे निकायों का जिक्र कर लें, पंचायतों का जिक्र कर लें, कितना इसका फ़ायदा जो है वो बीसीबी के लोगों को जो है वो मिल पाएगा? देखिए, बीसीबी के लिए जो 6 लाख से 8 लाख तक के क्रीमी लेयर की जो है समय सीमा तय की है, वो एक अच्छा फैसला है बीसी के लिए। और उसका भी जो है प्रदेश में एक अच्छा मैसेज है, एक अच्छा संदेश जनता के बीच में उसका गया है। और मैं समझता हूँ आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका एक बहुत ही अच्छा हमें लाभ मिलेगा और फिर से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यदि हम दुग्ध योजना का जिक्र करें तो दुग्ध योजना के अंतर्गत जितने भी डिफ़ॉल्टर्स थे उनकी पेनल्टी को जो है वो माफ़ किया गया है। किस तरीके से देखते हैं इतने बड़े स्तर पर जो है वो लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले जो है वो नायब सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं और मंत्रियों द्वारा उस पर मुहर भी लगाई जा रही है, तो जो डिफ़ॉल्टर्स थे उनकी पेनल्टी को माफ़ करना किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नीचे से कहीं ना कहीं से ये चीज़ें आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में थी। लोग आ रहे थे, हर प्रतिदिन लोग आते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, वो अपनी शिकायतें लेकर के आते हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी ओर ध्यान करते हुए एक जनहित में जो अच्छा फैसला लिया है, मैं समझता हूँ उससे एक अच्छा लाभ मिलने वाला भी है। यदि हम कच्चे कर्मचारियों का जिक्र करें तो काफ़ी आस जो थी वो कच्चे कर्मचारी लगाए बैठे थे। हमसे भी कई मरतबा जो है वो कच्चे कर्मचारी, जब से कैबिनेट की बैठक शुरू हुई तब से लेकर समाप्ति तक जो है वो कई सवाल हमसे भी पूछे गए कि आखिरकार क्या कोई बड़ा फैसला जो है वो कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने को लेकर जो है वो लिया जाएगा, तो वो कब तक जो है वो फैसला लिया जाएगा और उसके जो कमेटी का गठन किया गया था वो कब तक अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगी? देखिए, आगे और भी कैबिनेट की बैठकें होनी हैं, तो आज मैं समझता हूँ ये इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। आगे होने वाली कैबिनेट में ये फैसले मुझे लगता है ज़रूर उसमें एजेंडे में आएंगे और कैबिनेट में फैसला हो जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, जिस तरीके के घोषणाएं जो हैं वो लगातार नायब सरकार द्वारा की जा रही हैं, चाहे सरपंचों से लेकर किसानों तक का जिक्र करें, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं जो हैं वो की गई हैं, लेकिन विपक्ष का जिक्र करें तो विपक्ष जो है वो इसे एक चुनावी स्टंट जो है वो करार देते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने 10 साल के दरमियान जितनी भी घोषणाएं की हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठी घोषणा नहीं करती और जो वो घोषणा करती है वो हकीकत में धरातल पर उनको उतारने का काम करती है। कांग्रेस की तरह ऐसा नहीं झूठ बोल करके लोगों से वोट लेने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वही करती है और जो करती है वही कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री विशंबर सिंह बाल्मीकि, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी है कि जो कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। जो कहा जाता है, जो दावे जो हैं वो किए जाते हैं, उनको पूरा करने का काम जो है वो सरकार पूर्ण रूप से करती है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।